अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। ट्रेडिंग ड्रीम की तरफ से आईसीटी एसएमसी कोर्स की सीरीज़ में हम पीडी एरेज़ को डिस्कस करेंगे। वो तमाम के तमाम कन्फ्लुएंस जोन्स जिनको आईसीटी वाले समझते हैं कि मार्केट वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स उठा के तो अगली डायरेक्शन मार्केट को दिखाती है। वो तमाम के तमाम जोन्स, वो तमाम के तमाम एरियाज़, उनके डेफिनेशंस हम इस सीरीज़ के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे, उनको चार्ट के ऊपर ले जाके इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने ट्रेडिंग मॉडल्स हम जितने भी पढ़ेंगे उसमें उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे और उससे प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि पीडी एरे होता क्या है। तो पीडी एरे से मुराद प्रीमियम एरिया और डिस्काउंटेड एरिया जो हमने अपनी पिछली सीरीज़ के अंदर डिस्कस किए थे। तो मार्केट में जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं जहाँ से इंस्टीट्यूशंस रिटेलर ट्रेडर्स को ट्रैप करते हुए अपने प्रॉफिट्स उठाते हैं, वो सारे के सारे एरियाज़, और जहाँ से मार्केट अपनी मेजर डायरेक्शन लेती है डिस्काउंटेड एरियाज़ में से, वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कन्फ्लुएंसेस जोन्स बनेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम पहली दो चीज़ें जो कि पीडी एरेज़ के हवाले से डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी हैं उनको देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि एक स्विंग क्या होता है। हर चीज़ के अंदर, आईसीटी के कॉन्सेप्ट में, हर चीज़ के अंदर सबसे जो पहली चीज़ हमारे सामने आएगी वो होगा एक स्विंग। कि एक स्विंग होता क्या है, हम स्विंग की डेफिनेशन किस तरह से करेंगे। तो स्विंग के लिए हमें चाहिए 3 कैंडलें। सबसे पहला क्राइटेरिया स्विंग का ये है कि हमें 3 कैंडलें चाहिए, 1 2 3। जैसे कि ये आपको शो हो रही हैं कि 3 कैंडलें हैं, 1 2 3। अब 3 कैंडलें हमें चाहिए और उनकी विक्स चाहिए। हमने फोकस करना है मिडल कैंडल के ऊपर। अगर मैं स्विंग की बात करूं तो जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनमें मेरे मेंटोर अहमद बुल राइडर, हमारे व्यूज़ ने उनकी भी वीडियोस देखी होंगी, और उससे पहले सर मतीन अवान साहब के पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लाजमी उनके लेक्चर्स वगैरह सुने होंगे, उनको एडमायर करते होंगे ट्रेडिंग के हवाले से। तो वो भी हमेशा यही बात करते नज़र आते थे कि स्विंग जो होता है वो मार्केट में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि मार्केट मूव स्विंग टू स्विंग करती है। मार्केट एक स्विंग बना के उससे अगले स्विंग की तरफ चलती है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में से। तो हम अभी स्विंग का क्राइटेरिया देखने वाले हैं कि स्विंग में सबसे पहले तो हमें चाहिए 3 कैंडलें। जैसे कि ये दो मैंने सिनेरियोज़ बनाए हैं, इनमें मेरे पास 3 कैंडलें हैं। अब हमारा फोकस इन कैंडल्स के ऊपर नहीं होगा, हमारा फोकस होगा इन कैंडल्स की विक के ऊपर। हमें जो मिडल कैंडल है उसकी विक के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है कि जो मिडल कैंडल है उसकी विक अपनी लेफ़्ट और राइट साइड वाली कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। इस सिनेरियो में ये मेरे पास 1 2 और ये 3 कैंडलें। इसमें आप देखें तो ये जो सेकंड मिडल कैंडल है इसकी विक इसकी लेफ़्ट साइड कैंडल और राइट साइड कैंडल से बड़ी है। तो ये फॉर्मेशन होती है एक स्विंग की कि अब एक स्विंग जनरेट हो चुका मार्केट में, ये एक स्विंग बना। इसी तरह से ये दूसरी एग्जांपल मैं अगर आपके सामने रखूं तो दूसरी एग्जांपल के में आप देखें कि ये 1 2 3 3 कैंडलें। यहाँ पे मैंने इनके कलर डिफरेंट ही इसलिए किए हैं कि आपको इस बात का अंदाज़ा हो सके कि इसमें कलर्स मायने नहीं रखते, कलर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस है तो उनकी विक्स की है कि उनकी विक क्या कर रही हैं मार्केट में। अब यहाँ पे ये देखें कि ये
मिडल कैंडल जो है इसकी विक अपनी लेफ़्ट साइड कैंडल और राइट साइड कैंडल से बड़ी है। अभी हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और वहाँ पे पहले स्विंग की डेफिनेशन और इसको ढूंढते हैं कि स्विंग है कहाँ कहाँ पे। तो जैसे कि आप इन 3 कैंडलों पे गौर करें, ये वाली फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड और ये थर्ड, इन 3 कैंडलों पे गौर करना है आपने। अब ये देखें कि लेफ़्ट साइड वाली ये बियरिश कैंडल और राइट साइड वाली ये बुलिश कैंडल, इनकी विक्स मिडल कैंडल की विक से कम है, अप साइड है, तो ये एक स्विंग का क्राइटेरिया बनता है। ये वाला, ये हमारे पास क्या है, एक स्विंग है जो डेवलप हो रहा है। ये देखें कुछ इस तरह से, अगर मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट करूँ तो ये एरिया मेरे पास एक स्विंग बना रहा है। ये देखें इस बॉक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ी विक, ये लेफ़्ट साइड वाली उससे छोटी, राइट साइड वाली उससे छोटी, तो ये एक मेजर स्विंग का क्राइटेरिया जनरेट हो रहा है। उसके अलावा अगर आप ये नीचे देखें तो बेरिश कैंडल, मिडल कैंडल जो है इसकी विक लेफ़्ट साइड और राइट साइड की कैंडल से बड़ी है, तो ये भी एक स्विंग बना रहा है। ये 3 कैंडलें भी एक स्विंग बना रही हैं। तो मार्केट स्विंग टू स्विंग चलती है। यहाँ पे देखें कि मार्केट यहाँ पे एक पहले ऊपर स्विंग बना, यहाँ पे मार्केट नीचे आई, एक स्विंग क्रिएट किया, फिर ऊपर गई, यहाँ पे फिर एक स्विंग क्रिएट कर दिया। इस तरह मार्केट स्विंग बनाती हुई अपना सफ़र जारी रखती है। अब हम चलते हैं अपने अगले जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ, वो है फेयर वैल्यू गैप। कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। अब फेयर वैल्यू गैप के लिए भी हमें फिर से 3 कैंडलें चाहिए। कितनी कैंडलें चाहिए? 3 कैंडलें चाहिए मार्केट में एक स्विंग के लिए। जैसे ये 1 2 3 कैंडलें हैं, सॉरी एफवीजी के लिए, हमें एफवीजी के लिए 3 कैंडल्स का क्राइटेरिया चाहिए। पहले हम स्विंग देख रहे थे, अब हम देखेंगे फेयर वैल्यू गैप को। अब सबसे पहली बात है कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है और ये बनता क्यों है। सबसे पहले ये 2 क्वेश्चंस कि फेयर वैल्यू गैप बनता क्यों है। मार्केट जब भी एक इम्पल्स मूव लेती है तो वो इतनी तेज़ी से जाती है कि उसमें कुछ जगह ऐसी बच जाती हैं, कुछ एरियाज ऐसे छूट जाते हैं जहाँ पे ऑर्डर्स प्लेस नहीं हो सकते। वो इतनी इम्पल्सिव मूव होती है। और ऐसा होता क्यों है? अब जैसे इसमें हमने लेना है क्राइटेरिया वंस अगेन 3 कैंडल का। किस तरह से 3 कैंडल का? कि हमने 1 2 3 कैंडल्स ली। इसमें हमने मिडिल कैंडल को नहीं देखना, इसमें हमारा मेन फोकस होगा फर्स्ट कैंडल के ऊपर और थर्ड कैंडल के ऊपर। फर्स्ट और थर्ड कैंडल इसमें हमारा मेन फोकस होंगी। अब हमने ये देखना है कि जो फर्स्ट कैंडल है इस सिनेरियो के अंदर वो क्या थर्ड कैंडल के साथ कनेक्टेड है या नहीं। अगर तो कनेक्टेड है तो वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, अगर कनेक्टेड नहीं है तो फेयर वैल्यू गैप छूट गया। अच्छा, मैं ये जो ऑर्डर की बात कर रहा हूँ ये असल में क्या फंडा है, क्या लॉजिक है इसके पीछे कि ऑर्डर नहीं लगाती मार्केट। तो ये जो कैंडल्स हमें शो हो रही है ना मार्केट में, ये आपके और मेरे लिए कैंडल्स हैं। मार्केट में ये क्या है? मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो रहे होते हैं बैंक्स के, इंस्टीट्यूशंस के और रिटेलर ट्रेडर्स के, हर मिली सेकेंड हर एक एक प्राइस लेवल के ऊपर। ये जो बाय की कैंडल आपको शो हो रही है ये असल में बाय के ऑर्डर्स लगे हुए हैं मार्केट में, कि मार्केट ने इसके अंदर इस कैंडल के अंदर इतने एरिया में सिर्फ बाय के ऑर्डर लगाए हैं। अब हम बात कर रहे थे कनेक्टिविटी की कि फर्स्ट कैंडल तीसरी कैंडल के साथ कनेक्ट नहीं है। तो ये देखें फर्स्ट कैंडल की विक हमारे लिए यहाँ पे फोकस करने की चीज़ है और थर्ड कैंडल की विक। तो यहाँ पे देखें तो फर्स्ट कैंडल की विक और थर्ड कैंडल की विक में गैप बचा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी मार्केट में ऑर्डर नहीं लग सके।
इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये एज्यूम किया जाता है कि मार्केट जब भी वापस कभी पलटेगी तो पहले इस एरिया के अंदर, ये जो एरिया छूट गया था मार्केट में, ये इतना एरिया, इसके अंदर ऑर्डर लगने वाले रहते हैं। मार्केट अभी इसके अंदर ऑर्डर लगाएगी इन फ्यूचर जब भी वापस आएगी, इस एरिया में ऑर्डर लगने वाले अभी रहते हैं। तो ये मार्केट इन फ्यूचर वापस आके लगा के फिर अपना कोई सफ़र अगले किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ कंटिन्यू करेगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, या पीडी एरे का एक पार्ट है जहाँ से मार्केट कंटिन्यू होती है। ये हम मॉडल्स के साथ जब इसको कंबाइन करेंगे ना, तो फिर ये आपको बड़ी इजी समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ हमने समझना है कि फेयर वैल्यू गैप होता क्यों है और बनता क्यों है। ये दो क्वेश्चन थे अभी हमारे। अगली बात ये है कि फेयर वैल्यू गैप कितना फिल हो, ये जब हम प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप की बात करेंगे, इसकी वैलिडिटी की बात करेंगे, इसके अंदर एंट्री कैसे प्ले करनी है, उस चीज़ पे आएंगे। तब हम इस चीज़ को देखेंगे कि इसको फुलफिल कितना होना चाहिए। क्या इसके ऊपर विक लगे, इसके 50% पे आए, इसकी नीचे विक लगा दे, क्या करे, कोई ना कोई क्राइटेरिया तो हमने बनाना है ना। तो वो इंशाल्लाह हम अपनी अगली सीरीज़ के अंदर बनाएंगे। अभी हम चार्ट के ऊपर जाके फेयर वैल्यू गैप्स को देखते हैं। तो अभी अगर फेयर वैल्यू गैप की मैं बात करूं तो ये देखें, यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कैंडलें हैं। इनके दरमियान अगर आप देखें तो ये फेयर वैल्यू गैप है। फर्स्ट कैंडल की विक और थर्ड कैंडल की विक आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये देखें, इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप मार्केट ने छोड़ दिया। अब इन फ्यूचर मार्केट जब भी ट्रेड होगी तो मार्केट पहले इस गैप को फिल करेगी, फिर अगली डायरेक्शन दिखाएगी। देखते हैं जी, ये देखें, मार्केट ने वो एरिया फुलफिल कर दिया, अब उसको किसी अगली डायरेक्शन में चले जाना चाहिए। देखें, वो फिल हुए ना ऑर्डर्स, वहाँ पे आके लगे। कितनी देर मार्केट उधर स्टे की है, 1 2 3 4 कैंडलें मार्केट ने वहाँ पे स्टे की हैं उसी पर्टिकुलर एरियाज़ में। तो ये फेयर वैल्यू गैप जो था ये फुलफिल हो चुका। अब आगे चलें तो ये देखें, फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल, ये वाली होगी हमारी फर्स्ट कैंडल। मार्केट ने इसका हम विक लेते हैं और थर्ड कैंडल की विक लेते हैं। ये भी एक फेयर वैल्यू गैप था। यहाँ पे भी ऑर्डर मार्केट ने ये बाद में लगाए, मार्केट पहले यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगा सकी थी। फर्दर आगे चलते जाएं तो ये चीज़ें आपको नज़र आती जाएंगी। ये देखें इस जगह पे कि मार्केट ने, ये देखें यहाँ पे ये 3 कैंडलें, ये फर्स्ट कैंडल की वीक, ये थर्ड कैंडल की वीक, इनके दरमियान मार्केट ऑर्डर लगाना भूल गई। जब मार्केट भूल तो नहीं गई, खैर मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर लगे ही नहीं। इन फ्यूचर मार्केट जब भी आएगी तो पहले इनको फिल करेगी, फिर आगे कंटिन्यू होगी। ये देखें फुलफिल हो गया ये वाला एरिया सारे का सारा, इसमें ऑर्डर आ गए सारे, ये वीक लग गई। अब देखें, फर्स्ट कैंडल और फोर्थ कैंडल आपस में कनेक्टेड हो गई, विक इसके दरमियान में आ गई ना, तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गए हैं। इसका मतलब ये है ऑर्डर प्लेस हो गए तो फेयर वैल्यू गैप ख़त्म। ये चीज़ मैं आपको समझाने चाह रहा था। अब मार्केट करती क्या है, मार्केट एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक पीडी एरे के पोर्शन से दूसरे पीडी एरे के पोर्शन तक चलती है कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप से उठेगी और हाई लो की तरफ जाएगी, लिक्विडिटी से उठेगी तो किसी ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाएगी, ऑर्डर फ्लो से उठेगी तो किसी लो को टारगेट करेगी। इस तरह मार्केट का ये चक्कर चलता रहता है। तो मॉडल्स के अंदर इनको हम प्रॉपर बात करेंगे कि ये किस तरह से एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ चीज़ें चलती हैं पीडी एरेज के दरमियान अकॉर्डिंग टू आईसीटी। तो अभी हमने सिर्फ इनका एक ओवरव्यू लेना था कि ये चीज़ें होती क्या हैं पीडी एरे और इसमें कौन कौन से मेथड्स हम देखेंगे। अभी मज़ीद अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें इस मेथड में मिसिंग हैं या कोई आपकी फेवरेट टॉपिक हो जिसको हम डिस्कस कर सकें,
तो काइंडली आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज़ हमें हमारे डिस्कॉर्ड पे मैसेज करके बता दीजिएगा कि सर इस मेथड को या इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करें, तो वो भी हम आप लोगों के साथ इसमें डिस्कस करेंगे। अभी बहुत कुछ है आपके लिए इस सीरीज़ के अंदर, ये सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं होगी। अभी इसके बाद हम अपनी फर्दर टाइम एंड प्राइस थ्योरी पे चलेंगे और कई सारी सीरीज़ करेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा हम इन सारी चीज़ों को अलाइन करेंगे कि हमारे पास मल्टीपल टूल्स बन जाएंगे मार्केट में ट्रेड करने के लिए। और जब मल्टीपल टूल बनेंगी तब ही मज़ा आएगा ट्रेड करने का। आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि मार्केट अब कौन से फेस में है तो वो वहाँ पे क्या करेगी। आपके पास हर किस्म के पीडी एरे को ट्रेड करने के लिए इनफ नंबर ऑफ टूल्स होंगे। बेशक मार्केट एक्सपेंशन की वेव में चलती हो, रिट्रेसमेंट के मोड में जाए, कंसोलिडेशन में हो या रिवर्सल में हो, आपको पता होगा कि हमने ट्रेड कहाँ से लेनी है, कौन सा कॉन्फ्लुएंस जोन हमें ट्रेड प्रोवाइड करेगा लंबी या शॉर्ट टर्म। ये अब आपको पहले पता होगा। इन सारी चीज़ों के बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अपनी बाकी की जो पीडी एरेज के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और फिर उसमें अभी ये देखें, जैसे ये वाला पीडी एरे का ये वाला पार्ट था, यहाँ पे मार्केट ने इसको फुलफिल किया और मार्केट ने क्या किया अगली कैंडल में देखें, मार्केट ने वो ऊपर तक यहाँ से निकल गई। कितनी दफ़ा मार्केट ने इधर ऑर्डर प्लेस किए, क्यों ये जगह पेंडिंग थी ना। कितनी कैंडल इसमें रुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 6 दिन मार्केट इस पीडीआरए में घूमती रही है दोबारा ऑर्डर लगाने के लिए। उसके बाद वो कहीं मूव की होगी। देखें यहाँ पे जब ऑर्डर भर के लगा दिए उसने, फिर उसने जाके अपना ऊपर अप साइड फिर उसने अपना ब्रेक किया और मार्केट फिर किसी और अगले पीडीआरए की तरफ निकल गई होगी यहाँ से। तो ये चीज़ें इसी तरह से चलती हैं। इंशाल्लाह हम आने वाली सीरीज़ में प्रॉपर एक एनालिसिस करने के मोड, डिफरेंट मोड्स ढूंढेंगे इस मार्केट में, ताकि हम अपने लॉसेस से बच सकें। बाकी हमारे